नमस्कार दोस्तों। तो यूएस ने एक क्लेम किया कि मंडे से उन्होंने पूरी तरीके से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसको ब्लॉक कर दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम ब्लॉक किया हुआ देख भी रहे हैं। कल मैंने इसके ऊपर इसको कवर भी किया था कि पूरा जो उसका मिलिट्री आर्माडा है वो वहाँ पे पहुँच चुका है और काफ़ी पुरज़ोर तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया। ये बात तो ठीक है जो यूएस कह रहा है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने बिल्कुल अलग ही क्लेम कर दिया, क्योंकि आज हमने देखा भी था कि चाइना की जो वेसल था उसको वापस लौटना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे देशों के वेसल थे जिन्होंने कहा कि यूएस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन ईरान का एक बड़ा ही शॉकिंग क्लेम इस पूरे मामले में आ गया। ईरान ने कहा कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक नहीं है और यूएस का कोई कंट्रोल नहीं है हॉर्मुज़ के ऊपर। मेरी शिप्स जो हैं वो वहाँ से पास हो रही हैं और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्लेम को थोड़ा सा अब ईरान ने बहुत शॉकिंग क्लेम तो कर दिया है। क्या ये सही में ऐसा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डिटेल में इसको समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज़ योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उससे इस बार यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट जब निकला तो बहुत सारे छात्र इसी फाउंडेशन बैच के हिस्सा थे। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं और इसीलिए बेस्ट फाउंडेशन कोर्स है। इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 22,999 है। इसमें जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर है। मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ इसमें आपको मिल जाएगी। इसको आप इजी EMI ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हो। 972 रुपीज़ पर मंथ पर भी आप इसको अवेल कर सकते हो। आप अगर इसको अवेल करना चाहते हो तो मेरा कोड इसमें इस्तेमाल करिएगा APYT10। ये मेरा कोड है जिसको यूज़ करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यूएस मिलिट्री के ब्लॉकेट के बारे में ईरान ने पूरी उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी। ईरान ने कहा कि हमारा जो मतलब लार्ज क्रूड कैरियर है, जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC कहते हैं उसको, जो कि डायरेक्ट ईरानियन कोस्ट लाइन पर, मैंने इसके बारे में बताया भी था कि ईरानियन कोस्ट लाइन पर बहुत शालो कोस्ट लाइन है तो वहाँ पर ये डॉक नहीं हो पाता, तो इसलिए खर्ग आइलैंड की ज़रूरत पड़ती है ईरान को। तो ये जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है, ईरान ने कहा कि हमारा सुपर टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को सक्सेसफुली पास किया और यूएस कुछ भी नहीं कर पाया। यूएस इस क्रूड कैरियर को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, ऐसा ईरान का जो कॉन्सुलेट जनरल है उन्होंने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। और उसके बाद बवाल मच गया, क्योंकि यूएस शुरू से ये कह रहा है कि हम किसी भी वेसल को, चाहे वो कोई भी देश का वेसल हो, हम उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस नहीं करने देंगे। मतलब फ्रेंडली नेशंस का नहीं, ईरानियन फ्लैग्ड या जो ईरानियन कोस्ट लाइन से आ रहा है या जो ईरान के डॉक से अपना सामान लोड या अनलोड करके आ रहा है, ऐसा कोई भी वेसल होगा, चाहे वो कुछ भी लेकर के जा रहा होगा, चाहे वो कितने भी ज़रूरत की चीज़ होगी, उसको यूएस पास नहीं होने देगा। इंटरनेशनल वाटर्स में उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। ऐसा यूएस का क्लेम था, ट्रम्प का क्लेम था। बहुत कन्विक्शन के साथ ये लोग बोल रहे थे और हमें भी इसलिए बिलीव हो रहा था क्योंकि हमने देखा भी है कि चाइना का वेसल जो है वापस जाना पड़ा। भाई चाइना, किंजल सर ने उसको कवर भी किया कि भाई क्या सिर्फ पेपर टाइगर हैं लोग, वापस जाना पड़ा उनको, ऐसा भी क्या था। लेकिन ईरान ने उनके क्लेम्स को तितर बितर कर दिया। ईरान का कहना है कि ये जो सुपर टैंकर जिसको जो अभी सक्सेसफुली जिसने क्रॉस किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसकी कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 2 मिलियन बैरल्स क्रूड कैरी कर सकता है और ये सक्सेसफुली वहाँ से निकला है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और मतलब ईरान ने तो ये भी कहा कि यूएस का जो सैंक्शन है उसको हम ताक पर रख करके हमने अपना सुपर कैरियर वहाँ से क्रॉस करवाया है। ये जो सुपर कैरियर वहाँ से क्रॉस हुआ है, इसने अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑन रखा था बाकायदे, इसको बाकायदे ट्रैक किया जा सकता है। आप सारे जो ट्रैकिंग फर्म्स हैं उनका डेटा निकलवाइए और उसमें साफ दिखाई देगा कि हमारा सुपर कैरियर वहाँ से क्रॉस किया और यूएस कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब इन्होंने यूएस सैंक्शंस को चैलेंज कर दिया, पूरी तरीके से यूएस ब्लॉकेड को इन्होंने ब्रीच कर दिया। चाइना ने ब्रीच करने की कोशिश करी थी, 1-2 वेसल्स ने और ब्रीच करने की कोशिश करी थी, यूएस ने वार्निंग दी, उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने यूएस ब्लॉकेड को ब्रीच कर दिया है और ये हमारी कैपेबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, ये हमारा कंट्रोल है और हमारे कंट्रोल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये जो VLCC सुपर टैंकर की बात हो रही है, ईरान का कहना है कि ये ब्लैकलिस्टेड था यूएस द्वारा, लेकिन उसको हमने सक्सेसफुली क्रॉस करा दिया और यूएस खड़े होकर के देखता रह गया। कोई भी इंटरवेंशन, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पाया यूएस और वो सक्सेसफुली क्रॉस हुआ। अब अगर यूएस का क्लेम देखें तो यूएस ने कहा, मंडे को ये कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। जो भी वेसल ईरानियन पोर्ट से निकलेगा या वहाँ से वहाँ जाएगा उसको नहीं जाने दिया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा और इससे ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तो इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान की जो पूरी इकॉनमी है, और ये ठीक बात भी है कि ईरान की 90% जो इकॉनमी है उनकी, वो इंटरनेशनल ट्रेड से चलती है। तो हम अगर इंटरनेशनल ट्रेड को रोक देंगे तो ईरान क्रम्बल कर जाएगा।
लेकिन यहाँ पर वो इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। यूएस ने कहा था कि 90% उनकी इकॉनमी क्रम्बल कर जाएगी, 36 घंटे के अंदर वो जो है घुटनों पर आ जाएंगे, और तमाम तरीके की बातें हो रही थी इसमें। लेकिन अब पता चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सक्सेसफुली ये लोग ब्लॉक ही नहीं कर पाए हैं, और वहाँ से सुपर टैंकर्स जो हैं वो पास होकर के निकल रही हैं। अब अगर हम इस वॉर में देखें, शुरुआत से जब से ये वॉर चल रहा है तब से ईरान लगातार अपने इंटरनेशनल ट्रेड तो कर ही रहा है, चाहे वो जैसे भी किया जा रहा हो। ईरान ने लगातार एक चीज़ जो की है वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड को कैरी ऑन रखा है, बल्कि जो दूसरे नेशंस हैं जिनसे ईरान की दुश्मनी है, उनके जो वेसल्स हैं उनको लगातार ईरान ने टारगेट किया है और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश भी करी है। इसका मतलब ईरान को इसमें कोई बहुत इकोनॉमिक लॉस नहीं हो रहा था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत डिस्टर्बेंस है तो वो नहीं जा पा रहा है। और इसीलिए शायद यूएस ने वो चाल चली कि हम उल्टा हम ब्लॉक कर देते हैं तो ईरान जो है वो क्रम्बल कर जाएगा, ईरान की इकॉनमी क्रम्बल कर जाएगी और वहाँ पर लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन ईरान का कहना है कि हम वहाँ से सक्सेसफुली अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अब एक इसमें थोड़ा सा ये क्लेम देखना भी पड़ेगा कि सच बात है कि नहीं है। मैरीटाइम ट्रैकिंग फर्म है केपलर, उसका अगर डेटा देखो, क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई उसका अगर आप डेटा देखो तो उसका डेटा कहता है कि हाँ 2 शिप्स ऐसी थी जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया है और मंडे को किया है, और यूएस के ब्लॉकेड लगने के बाद ये क्रॉस हुआ है। तो ये फिर एक सनसनी वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो केपलर कह रहा है ये तो फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंट फर्म है, इसमें तो ईरान का कोई लेना देना नहीं कि उन्होंने कहलवा दिया। तो ईरान जो क्लेम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। पहली एक वेसल थी जो लाइबेरिया फ्लैग्ड वेसल थी, वो कॉर्न उसने वो गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया, ईरानियन पोर्ट पे गई, उन्होंने कॉर्न अनलोड किया, और कॉर्न अनलोड करके लगभग जब मंडे को ये ब्लॉकेड यूएस ने लगाया उसके 2 घंटे बाद इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस किया, इंटरनेशनल वाटर्स को क्रॉस किया। इसी तरीके की एक शिप का और नाम बताया जा रहा है, कॉमरोस फ्लैग शिप थी ये, जो मेथनॉल 31,000 टन मेथनॉल लेकर के जा रही थी, इसने भी ब्लॉकेड के बाद इसको क्रॉस किया है, ऐसा कहना है, ऐसा क्लेम है। और केपलर का अगर डेटा माने तो ऐसा हुआ है। तो अब ये अगेन ट्रम्प के इमेज के लिए, ट्रम्प की बेइज्जती के लिए बहुत बड़ी बात है जो ईरान यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कोई ब्लॉक वॉक नहीं कर पा रहे हैं। एंड दिस शोज दैट क्या सच में ब्लॉक करना चाहते नहीं है या कर नहीं पा रहे हैं, तो मैं मान नहीं सकता। या फिर इसका एक पॉइंट ये हो सकता है कि क्योंकि ये निगोशिएशंस करना चाहते हैं, थर्सडे को कल यानी कि निगोशिएशंस होने वाले हैं, तो मे बी दिस मे बी एन आइडिया कि हम कुछ वेसल्स को यहाँ से क्रॉस होने देते हैं ताकि चीज़ें बहुत ख़राब ना हो जाएं। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एकदम ही ब्लॉक कर देंगे और ईरान को वो चीज़ फील होने लगेगी, तो फिर वो अटैक, सीज फायर ब्रेक होगा, सीज फायर ब्रीच होगा और अटैक फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर बात करने कोई विंडो नहीं बचेगा। शायद वो विंडो ओपन करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो, बट जो भी है इसमें यूएस की बहुत बड़ी बेइज्जती है। एंड नाउ लेट्स सी, इसके ऊपर क्लैरिटी जब आती है तो इसको ज़रूर से कवर करेंगे, क्या क्यों ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने में असमर्थ हैं। अब इसके ऊपर इतना ईरान ने क्लेम किया तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है काउंटर क्लेम यूएस की तरफ से आने ही वाला है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।